How are you all? I hope you all be fit, fine, and healthy. This is Krishna. Welcome you all to the another episode of English Junkies. We all love our country, our nation, our language and culture. सपोज किसी दिन आप मॉर्निंग में उठते हैं और आपको ये पता चले कि आज से आपकी लैंग्वेज चेंज हो गई, आपका कल्चर चेंज हो गया, आपको न्यू लैंग्वेज सीखनी पड़े, आपको न्यू कल्चर फॉलो करना पड़े, आप जिस लैंग्वेज में बात करते थे आप उसमें बात ना कर सके तो आपको क्या फील होगा. So today I'm gonna explain you the first chapter of class 12, the last lesson by Alphonse Daudet. So without wasting time, let's get started. अल्फोंस डॉडेट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. उनकी जो स्टोरी है वो इस तरीके से है कि मैं उस दिन मॉर्निंग में स्कूल के लिए काफ़ी लेट था और बहुत डरा हुआ भी था, स्पेशली एम हैम्बल को लेकर, क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे और मुझे उसका फर्स्ट वर्ड तक नहीं पता था. एक बार को मेरे दिमाग में आया कि स्कूल ना जाकर भाग जाऊं और पूरा दिन बाहर बिताऊं. दिन भी बहुत साफ था और बर्ड्स चहचहा रही थी जंगल के एज पे और सैमुअल के ओपन फील्ड पे सोल्जर ड्रिल कर रहे थे और ये सब मुझे आकर्षित कर रहा था और ये बहुत अच्छा भी था उन पार्टिसिपल के रूल से. पर मुझ में इतनी ताकत थी कि मैं उसको उसको छोड़ा और जल्दी जल्दी स्कूल जाने लगा. जब मैं टाउन हॉल के पास पहुंचा, शहर के वहाँ बहुत भीड़ थी. बुलेटिन बोर्ड हम उनको बोल सकते हैं जिस पर हमारी इंफॉर्मेशन या कोई नोटिस मिलता है हमें, तो नोटिस बोर्ड की तरह ही होता है. वहाँ से 2 सालों से बहुत बुरी बुरी खबरें ही आ रही थी, जैसे युद्ध में हारना, कभी कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर, कभी कुछ तो कभी कुछ. तो मैंने सोचा इस बार ऐसा क्या हुआ है. अब वहाँ बिना रुके और मैं जल्दी जल्दी जा रहा था, जितनी जल्दी मैं जा सकता था. तभी वहाँ पे लोहार ने, जो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे नोटिस पढ़ रहा था, उसने मुझे बुलाया और बोला, बेटा इतनी जल्दी मत जाओ, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास स्कूल पहुँचने को. मैंने सोचा वो मेरा मजाक बना रहा है और मैं एम हैमल को छोटे से गार्डन में जल्दी जल्दी भागकर स्कूल तक पहुंच गया. यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ बहुत हलचल होती थी, जो कि बाहर स्ट्रीट तक सुनाई पड़ती थी, जैसे डेस्क का खुलना, लेसन्स का एक सुर में सुनाई देना और टीचर के रूलर के टेबल पे मारना. पर उस दिन की बात कुछ अलग ही थी. सब शांत था, ऐसा लग रहा था संडे मॉर्निंग हो. मैंने खिड़की से देखा कि मेरे सारे दोस्त अपनी अपनी जगह पे हैं और एम हैमल अपनी रूलर को हाथ में लिए वॉक कर रहे थे. अब मुझे दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने जाना था. आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा सिचुएशन था मेरे सामने. मैं इतना डरा हुआ था पर कुछ नहीं हुआ. मैंने खोला दरवाज़ा, हैमल ने मुझे और बहुत प्यार से बोला कि अपनी जगह पर चले जाओ जल्दी लिटिल फ्रेंच, हमने तुम्हारे बिना ही शुरुआत कर रहे थे. मैंने जंप किया बेंच के ऊपर और अपनी सीट पर जा कर के बैठ गया. मैंने तब तक ये नहीं देखा, जब तक कि मैं अपने उस डर से उभर नहीं पाया कि आज हमारे टीचर ने वो शानदार ग्रीन कलर का वो कोट और उनकी फ्रिल शर्ट पहनी है और सर पे एक ब्लैक सिल्क की टोपी, सब पे एम्ब्रॉयडरी का काम था. नॉर्मली वो ये किसी इंस्पेक्शन और प्राइज डे पर पहनते थे, जबकि पूरा स्कूल बहुत अजीब और गंभीर लग रहा था पहले की तुलना में. पर सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि लास्ट बेंच खाली थी और उस पे गांव के लोग बैठे हुए थे, हमारी ही तरह एकदम चुपचाप. हौसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमैन और भी बहुत लोग, सभी बहुत दुखी थे. और हौसर तो साथ में पुरानी प्राइमर भी लेकर आया था. प्राइमर मतलब जो हम स्कूल लाइफ की स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, जिसमें अ आ इ ई ए बी सी डी 1 2 3 4 होता है, उसको हम प्राइमर बोलते हैं. तो वो उसको लेकर आया था. वो बहुत पुरानी थी, इसी वजह से उसके पेजेस आगे से मुड़ गए थे और वो अपने बड़े बड़े चश्मे के साथ उसको देख रहा था और उसने वो अपने पैरों पे रखी हुई थी. एम हैमल उठे अपनी चेयर से. जिस लहजे में उन्होंने मुझसे बात की थी, सेम उसी लहजे में उन्होंने बोला, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें लास्ट लेसन देने वाला हूँ, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आ चुका है कि अब एल्सिक और लॉरेंस के स्कूल में बस जर्मन पढ़ाई जाएगी. न्यू टीचर कल आ जाएंगे. इससे के बाद यहाँ फ्रेंच का कोई नामो निशान नहीं रहेगा. ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुनो. ये वर्ड्स मेरे लिए ऐसे थे जैसे बिजली कड़क रही हो. तब मुझे समझ आया कि ओह, तो ये बात है. टाउन हॉल के सामने जो भीड़ लगी थी नोटिस बोर्ड के पास, वो इस वजह से थी. मेरे फ्रेंच का लास्ट लेसन, जो कि मुझे लिखना तक नहीं आता ढंग से,
और शायद अब मुझे वो सीखनी भी नहीं चाहिए और यहीं बंद कर देना चाहिए। ओह नो! आज मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने अपना लेसन क्यों याद नहीं किया, वो भी उन बर्ड्स के एग के लिए, वो सार पे स्लाइडिंग के लिए। थोड़ी देर पहले जो बुक्स मेरे लिए बहुत बेकार, बहुत भारी और बोरिंग थी, जो मेरे ग्रामर और मेरे लोगों की हिस्ट्री मेरे पुराने दोस्त बन गए थे। पर मैं हार नहीं सकता था। ये विचार कि वो जाने वाले थे, एमएमएल जाने वाले हैं और मैं उनको कभी नहीं देख सकता। ये सब बातें मुझे वो कितने अजीब थे, कितना मतलब उनका रूलर कितना, वो हम लोग को रूलर से मारते थे, कितना डरावना था, वो सब मैं सब कुछ भूल गया था इस बात को लेकर। ये उन्होंने संडे वाली ड्रेस इसीलिए पहनी थी, अब जाकर के मुझे समझ आ रही थी। आज गांव के लोग क्यों आए थे और वहाँ पीछे क्यों बैठे थे, क्योंकि वो भी बहुत दुखी थे। ये उनका तरीका था कि हैमिल को थैंक्स बोलने का, उनकी 40 साल के सर्विस के लिए, उनकी अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट के लिए। इस तरीके से वो उन्हें थैंक्स बोलना चाहते थे। आज मुझे वो सब भयानक से पार्टिसिपल के रूल्स कुछ याद नहीं थे। मैंने सुना अपनी आवाज़, मुझे उठाया गया, पर मुझे कोई भी रूल याद नहीं था और मैं बहुत डरा हुआ भी था। जैसे ही मैंने खड़ा हुआ, मैंने सब के सब रूल्स एक ही वर्ड में मिक्स कर दिए। चुपचाप मैं अपनी सीट को पकड़ के खड़ा था। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही थी। फिर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बोलूं या देखूं। मैंने सुना एम हैमल ने मुझे बोला, तुम्हें मैं डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंच, तुमने वैसे ही बहुत बुरा लग रहा होगा। देखा, हम हमेशा अपने से यही कहते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम कल सीख लेंगे। पर किसको पता है कि टाइम कब बदल जाए। देखो अब कौन सा टाइम आ गया और हम कहाँ आ गए। अब ये तो बहुत बुरा है एल्सिक के लिए, जबकि आप सब फ्रेंच वासी हो और फिर भी आपको हक नहीं है कि आप फ्रेंच लिख सको, पढ़ सको और बोल सको। अपनी खुद की लैंग्वेज पर तुम सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंच। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो, तुम्हें कभी उन्होंने नहीं इनकरेज किया पढ़ने के लिए। वो चाहते थे कि तुम भी जाकर के खेतों में काम करो, स्विम बिल पे काम करो और थोड़े से पैसों कमाओ। मैं भी इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हूँ, तुम्हारी जो पढ़ाई नहीं हो पाई उसकी ज़िम्मेदार मैं भी हूँ, क्योंकि मुझे भी तुम्हें स्कूल के बाद वो फूलों में पानी देने नहीं भेजना चाहिए था, या फिर जब मुझे फ़िशिंग करनी थी तो तुम्हारी छुट्टियाँ नहीं करनी चाहिए थी। ये सब मेरी भी गलती है। फ्रेंच के फिर वो ये सब बोलने के बाद फ्रेंच के बारे में बोलने लगी कि ये सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, वर्ल्ड की सबसे क्लियर, बहुत लॉजिकल, जो हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। क्योंकि जब कभी वो इंसान कोई गुलाम बनता है तब तक जब तक वो उसकी भाषा बोलता है। उसके बाद वो ग्रामर ओपन करके पढ़ाने लगे और हमारे लिए लेसन पढ़ने लगे। मुझे ये सब बहुत आश्चर्यचकित कर रहा था कि मुझे आज सब कुछ समझ में आ रहा था, मुझे सब कुछ बहुत इजी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे इससे पहले मैंने कभी उनको अच्छे से समझने की कोशिश की ही नहीं। शायद की होती तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया होता, या फिर ऐसा कि उन्होंने कभी मुझे इस तरीके से समझाया ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जाने से पहले हमें सब कुछ सिखा देना चाहते थे, सब कुछ हमारे दिमाग में एक ही बार में डाल देना चाहते हैं। ग्रामर के बाद हमारे लेसन था राइटिंग का। उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए कुछ न्यू कॉपीज़ थी जिस पे बहुत ही सुंदर तरीके से फ्रांस एल्सिक लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे छोटी छोटी फ्लैग्स हर तरफ हो, क्लासरूम में हमारे डेस्क के ऊपर हर तरफ वो फैली हुई थी। पूरी तरफ बहुत शांति थी। पेन का पेपर के ऊपर स्केचिंग की वॉइस आ रही थी। बस तभी कुछ बिटल्स क्लास में उड़कर आती हैं, पर किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। छत पर कबूतर गुटरगू कर रहे थे, बहुत ही धीरे धीरे। तब मैंने सोचा, क्या वो लोग कबूतर को भी जर्मन में गाने के लिए कहेंगे। जब भी मैं लिखना छोड़कर ऊपर देखता, एम हैमल की तरफ वो अपनी चेयर पर मोशनलेस होकर बैठे हुए थे, बस कभी किसी तो कभी किसी को देख रहे थे। ऐसे जैसे वो अपने दिमाग में सब कुछ फिक्स कर लेना चाहते हों। वो छोटा सा क्लासरूम, वो 40 साल की सर्विस, एक ही जगह उनका वो गार्डन, वो क्लास की विंडो के सामने था। वो वॉलनट का पेड़ वो गार्डन में इतना लंबा हो चुका था। वो होप वाइन जो उन्होंने खुद लगाई थी। ये सब चीज़ें उनके दिल को बहुत दुखा रही थी, उन्हें बहुत हर्ट हो रहा था। ऊपर से कुछ मूवमेंट की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था उनकी सिस्टर पैकिंग कर रही थी, क्योंकि वो अगले ही दिन कंट्री को छोड़ने वाले थे। तो उसके बाद उन्होंने
बहुत हिम्मत से, बट वो हिम्मत नहीं हारे, उन्होंने हमें पूरा लेसन ध्यान से सुनाया और पढ़ाया। उसके बाद छोटे बच्चों ने सुर में गाना शुरू कर दिया, बा बे बी बोलना शुरू किया। पीछे बैठे हौसर ने प्राइमर अपने दोनों हाथ में पकड़े हुए पढ़ना शुरू किया, और उसकी वॉइस कुछ इमोशन से भरी हुई थी, कुछ फ़नी सुनाई दे रहा था। हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। और मैं ये लास्ट लेसन कैसे भूल सकता हूँ। जैसे ही चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, तब पर्सन ट्रम्पेट्स भी वापस जा रहे थे ड्रिल करके। वो सब सुनाई दे रहा था। एम हैमिल उठे, वो मुरझाए हुए थे। मैंने उनको कभी नहीं देखा था कि वो इतने लंबे हैं। उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, और उनका गला भर आया। वो बहुत कुछ बोलना चाहते थे पर बोल नहीं पाए। वो पीछे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, उन्होंने चॉक उठाया और वो बहुत कुछ लिखना चाहते थे, पर उन्होंने लिखा वाइवा ला फ्रांस, जिसका मतलब है लीव लॉन्ग फ्रांस। लिखकर उन्होंने अपना सिर वॉल पे लगा दिया और बिना कुछ बोले सिर्फ हाथों से बोला, इशारा किया कि स्कूल अब ख़त्म हो चुका है और आप लोग अब जा सकते हैं। That's all for today. Thank you for watching the video till last. This is all about the last lesson. And please, if you find the video helpful, please like, subscribe the channel, and hit the bell icon for more such videos. And I wish you all be happy and healthy wherever you are. This is Krishna shining out. Love and peace from me to you. Thank you. Bye bye.